Welcome to yet another episode of Shahrukh Khan Network, your one-stop entertainment and infotainment solution. आज एक और स्टोरी लेके आया हूँ. ये स्टोरी थोड़ी मोटिवेशनल भी है और थोड़ी सी इमोशनल भी है. ये स्टोरी का जो नरेटर है उसका मैं नाम तो नहीं डिस्क्लोज करूंगा, मगर ही इज अ म्यूचुअल फ्रेंड ऑफ डकी भाई एंड मी. तो हम उसका नाम तो नहीं डिस्क्लोज करेंगे ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस, फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस. मगर उस कहानी का अगर मैं नाम देना चाहूँ तो नाम दूंगा जूते जो मेरे बाप पहना करता था. स्टार्ट करते हैं. एक दफा का जिक्र है कि वो जो बच्चा था वो लात थी, जब छोटा सा हुआ करता था. थोड़े थोड़े टाइम के बाद वो बड़ा होता गया. उसका बाप, उनके हालात, कोई मौशी हालात इतने कोई अच्छे नहीं थे, पावरफुल नहीं थे, ताकतवर नहीं थे. मगर ऑब्वियसली वो चीज नोटिस करता था कि उसके बाप के पास एक जूते हुआ करते थे. और नो मैटर व्हाट, जो भी टाइम आता था, जो भी सिचुएशन आती थी, वो उसका बाप वो शूज नहीं चेंज करता था. एक वक्त आ गया था कि वो इतने पुराने हो गए थे, वो फटना स्टार्ट हो गए थे, क्रैक्स आना स्टार्ट हो गए थे उसके अंदर. और उसकी वजह से इस दोस्त की एम्बेरसमेंट भी से बहुत ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गई थी. क्योंकि ऑब्वियसली वो हमेशा कहता रहता था कि बाप, अब्बू जी ये क्या शूज हैं, क्या शूज हैं. अब हमेशा मेरे दोस्तों के सामने भी पहन के आ जाते हो, सारी चीजें करते हो, हमें तो नए शूज मिल गए, हमें तो ये सारी चीजें अच्छे कपड़े मिल गए, मगर आप हमेशा इन शूज में नजर आते हो, तो इट्स वेरी एम्बेरसिंग फॉर अस. उसे ये बात समझ नहीं आती थी. जब जब वो बाप को तनकीद किया करता था कि अब्बू आपके जूते बहुत फट गए हैं और मैं शर्मिंदा फील करता हूं, उसके बाप ने एक ही बात कहा करता था कि बेटा अभी तो इनमें कुछ सफर बाकी है. टाइम गुजरता गया, वो बड़ा होता गया, साल गुजरते गए. फिर से जब जब वो लड़का तनकीद करता, उसका बाप एक ही सब बात कहता है कि बेटा अभी तो थोड़ा सा सफर इनमें बाकी है. गुजरते 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 टाइम गुजरता गया. बाप थोड़ा क्वाइट नेचर का था, उस तरह एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इमोशनली भी नहीं कर सकता था. मगर हालात उनके उस टाइम इतने पावरफुल नहीं थे. बड़ा हुआ, स्कूल से ग्रेजुएट हुआ, जॉब मिली, दूसरे शहर चला गया, अच्छा कमाने लग गया, अच्छा पहनने लग गया. सोचा कि सब कुछ तो उसके क्रेडिट पे है. करते 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 वो बहुत अच्छी तनख्वाह पे लग गया, बहुत अच्छा पैसे कमाने लग गया. माँ बाप उसे अक्सर कॉल करते थे, मगर वो उस तरह उन्हें कॉल पे रिस्पॉन्ड नहीं करता था, क्योंकि वो कहता था हमेशा वो बिजी रहता है, और वो रहता भी था. एक दफा उसकी माँ उसे कॉल करती है और कहती है कि बेटा तुम्हारे बाप की ना तबीयत थोड़ी सी नागवार है, तो तुम जरा चक्कर लगा लो घर पे. वो कहते हैं कि माँ मैं थोड़ी अरसे तक लगाता हूँ, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ. खुदा की करनी और किस्मत और कुदरती करनी ऐसी होती है कि उसके वालिद का इंतकाल हो जाता है. और जैसे उसका इंतकाल होता है, वापस आता है, वो बहुत रोता है, बहुत रोता है. उसे समझ आती है कि बहुत सारे रिग्रेट्स हैं जो उसके अंदर पल रहे थे, बहुत सारी बातें हैं जो उसने करनी थी, मगर वो कर नहीं सका ऑन द स्पॉट, उस टाइम पे वो कर नहीं सका, उनके साथ कनेक्ट नहीं कर सका. सारा कफन दफन सारी चीजें होने के बाद वो घर आता है और हमें वो सामने वो जूते पड़े हुए देखते हैं. आज तक वही जूतों में उसका बाप सरवाइव कर रहा था, वही फटे पुराने टूटे फूटे जूते. अब होता ऐसे है कि उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम्हारे वाले साहब ने एक एनवेलप तुम्हारे लिए छोड़ा था, वो देख लो. वो खोलता है, फटा पुराना थोड़ा सा एनवेलप होता है, उसके अंदर खोलते साथ ही एक 15 साल पुरानी रिसिप्ट होती है जो उसके स्कूल के जमाने की होती है. स्कूल के फी की चालान या वोचर जिसे कहते हैं, उसकी फीस होती है. और उसके साथ लिखा था बेटा मेरे पास दो ही ऑप्शंस थी, या तो मैं नए जूतों का इंतखाब कर सकता था, या तो मैं तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल का इंतखाब कर सकता था. और जवाब आज तुम्हारे सामने है कि मैंने किस चीज का इंतखाब किया. सफर जो बाकी था, सफर मुकम्मल हुआ. वो लड़का धाड़े मार के, चीखे मार के रोता था, और उससे सारी शर्मिंदगी का एहसास हुआ कि जिस तरह वो बाप को कोसा करता था पुराने जूतों पे, कि उसे मिलने नहीं आया था, या वो कई सारी अनकही बातें जो रह गई. अक्सर ये होता है कि सबसे ज्यादा जो तकलीफ दह चीजें होती हैं ना आपकी जिंदगी में, वो नहीं होते जो आपने गलत किया होता है,
अक्सर सबसे ज्यादा तकलीफ दे चीजें वो होती हैं जिंदगी में जो अनकही बातें होती हैं, जो आप कहना चाहते थे मगर कह नहीं सके टाइम पे, और अब कुछ हो नहीं सकता उनका, आप वो कह नहीं सकते। इस स्टोरी का बताने का मकसद, आपके साथ किसी की पर्सनल लाइफ स्टोरी शेयर करने का मकसद ही यही था कि कभी कभी हम अपनी रेस की दौड़ में इतने अंधाधुंध हो जाते हैं, इतने पागलों की तरह टनल विजन, टनल फोकस पे चल रहे होते हैं कि हम लेफ्ट राइट की चीजें भूल जाते हैं देखना, और ये भी भूल जाते हैं कि जिन लोगों ने जो हमारे माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए जो स्टेपिंग स्टोन बने हैं, जो बिछे हैं माँ बाप हमारे, हम उन्हें बहुत ज्यादा निग्लेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि कहते हैं हम तो जवान हैं, ये तो हमारी क्रेडिबिलिटी थी, ये तो हमारी मेहनत थी। अगर आपने अपनी मेहनत देखनी हो, जैसे आप अपनी मेहनत कहते हो, तो आप कभी अपने माँ बाप के हाथ जाके देखना, कभी उनकी आंखें जाके देखना, उनकी स्किन देखना, उनकी झुर्रियां देखना, उनके सफेद बाल देखना, आपको समझ आएगी कि कितनी आपकी क्रेडिबिलिटी थी। माँ बाप वो स्टेपिंग स्टोन होते हैं जो आगे बिछ गए होते हैं, जिनके ऊपर आप चढ़ के, उनकी मेहनत के ऊपर चढ़ के आप अपने माइलस्टोन तक पहुंचते हैं, कुछ अचीव करते हैं। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि उस टाइम का इंतजार ना करें कि जब वो अनकही बातें कही ना जा सकें, उस वक्त का इंतजार ना करें। अगर आपके वालिदैन माँ बाप हयात हैं तो उनका जाके उनके साथ टाइम गुजारें, उन्हें शुक्र अदा करें उनका, क्योंकि यही कहते कहते या ये सोचते सोचते अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है हमारे पास, या अभी तो सफर बाकी है, टाइम नहीं लगता वो टाइम चेंज होने में कि पेपर आपके सामने आ जाए कि सफर तो बस यहीं तक का था। टिल नेक्स्ट टाइम, होप इस चीज ने आपके साथ रेजोनेट किया होगा, आपको कुछ सिखाया होगा, आपको समझाया होगा। टिल नेक्स्ट टाइम, डू शेयर दिस स्टोरी विद अदर्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।